सभी को जय मसीह की। मैं मिखाइल आपको स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सुंदर अवसर दिए कि जीवित परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखने के लिए। उसके बाद मसीह प्यार से सबको जय मसीह की। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे, आज हमारा जो विषय है, आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता, उसका 119वां आयत, उसका 105वां वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पे इस रीति से लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उज्याला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो वचन है, जो वचन को हम अपने हाथों में लेके चलते हैं, जो वचन आज हमारे हाथों में है, जिसे हम आज बाइबल बोलते हैं, वो वचन हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो वचन हमारे लिए, हमारी राह के लिए, हमारे रास्ते के लिए एक उजियाले का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, वो वचन के बिना हमारा राह अंधियारे से भर जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं, आमतौर पर यदि राह अंधकार है, यदि रास्ता में अंधियारा है, तो एक आदमी का गिरना तय है। बगैर एक रोशनी के, बगैर उजियाले के एक व्यक्ति कभी भी सही से नहीं चल सकता है। एक व्यक्ति को सही रास्ते में चलने के लिए, एक व्यक्ति को सही काम करने के लिए, एक व्यक्ति को एक चीज को जानकारी पाने के लिए, एक चीज को देखने के लिए उसे एक उजियाले की जरूरत होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और धन्य है हम लोग कि आज हमारे हाथों में वो उजियाला है, जो उजियाला हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उजियाला हमें हमारे राह पर आने के द्वारा हमको अंधियारा का सामना करना नहीं पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके और सफलता के बीच में एक चीज होता है जो कि एक अंधियारा होता है। उनका रास्ता अंधियारा हो जाता है, उनका राह अंधियारा हो जाता है, उन्हें कुछ दिखता नहीं, उन्हें रास्ता समझ में नहीं आता है, जिस कारण वो लोग समय रहते रहते अपने सफलता में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और बीच रास्ते पे रुक जाते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति बाइबल का ध्यान करे, बाइबल को अपने अंदर संभाले, बाइबल के यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करे, तो वो व्यक्ति जब आगे बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि उसके हाथों में परमेश्वर का उजियाला होने के कारण वो जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा, उतना उतना वो अंधियारा दूर होता जाएगा और वो व्यक्ति उस सफलता को अपने जीवन में हासिल कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जीवन में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आज हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है उसके विपरीत हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसका कारण आज ये है कि आज हम प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ना ही सफलता में प्रवेश कर पा रहे हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में ये बोलना चाहते हैं, हमें आज परमेश्वर के वचन की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। जैसा परमेश्वर बोलते हैं वैसा करने की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने को तैयार हैं, तो परमेश्वर अपने वही अलौकिक कार्य को, अपने उस सुपरनेचुरल वर्क को हमारे जीवन में करने को तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इतना सुंदर अवसर दिया प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन के महत्व को समझने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें जानना है परमेश्वर का वो वचन हमारे लिए कितना महत्व रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वही वचन के बिना हमारा राह मानिए एक अंधकार से भर जाता है। हम लोग मानिए जैसे कि हम लोग एक अंधियारे राह पे चलते हैं, हमारा रास्ता अंधकार हो जाता है, क्योंकि आज हमारे पास वचन नहीं है। और आज 90% लोगों के पास वचन की कमी होने के द्वारा वो लोग जो सफलता हासिल करना चाहते हैं उसे नहीं कर पा रहे हैं। आज केवल 10% लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वही वचन होने के द्वारा वो लोग सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज उन 10% लोगों में से हमें होने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, परमेश्वर चुन रहे हैं एक सफल जीवन बिताने के लिए, एक सक्सेसफुल जीवन बिताने के लिए। मेरे प्रिय, यदि सक्सेसफुल जीवन बिताना चाहते हैं तो आज
परमेश्वर का वचन जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे राह के लिए उजाला है, वही वचन को अपने अंदर संभालें, वही वचन का ध्यान करें, अपने आप को वचन में समाने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार चलें, वचन को अपने जीवन में घोषणा करें, परमेश्वर से निवेदन करें कि परमेश्वर आपके ये वचन में जो लिखा हुआ है, ये वचन को मेरे जीवन पर आप लागू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है ये वचन में ये पावर है कि ये वचन आपको महामारी से बचा सके। ये वचन में ये पावर है कि आपके घर को विपत्तियों से बचा सके। ये वचन में ये पावर है कि आपको एक सफलता जीवन बिताने में मदद कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस वचन में प्रभु हमें चुनते हैं। परमेश्वर पिता वचन के द्वारा में ये बोलना चाहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, आज तुझे यदि सफलता का जीवन बिताना है तो तुझे इस वचन का उपयोग अपने जीवन में करना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में सब साफ साफ लिखा हुआ है। यदि हम वचन का पालन करते हैं, वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर के वो अलौकिक कार्य को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। जो कार्य दुनिया के लिए असंभव है, दुनिया जिस विषय को असंभव समझता है, वो हमारे लिए संभव में तब्दील हो जाएगा। कब? जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाना है। हमारे माइंड में हमें ये विषय को सेट कर लेना है कि परमेश्वर का वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे राहों के लिए उजाला है। यदि इस रीति से हम चलना शुरू करेंगे तो परमेश्वर का वो कार्य को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते खुदावन। प्रभु जी, जितने ने आज ये वचन सुने हैं प्रभु, होने पाए कि इनके जीवन में आपका महान कार्य होने पाए। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे राहों के लिए उजाला है। प्रभु जी, जो लोग ये वचन सुनेंगे प्रभु जी, उनको ये एहसास होने पाए, प्रभु उनको ये जानकारी मिलने पाए कि आपके वचन के बिना हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते। प्रभु हाँ प्रभु, आज हमें आपकी वचन की ज़रूरत है एक सफलता का जीवन बिताने के लिए। पिता बाप को महिमा देते हैं, आपने ये सुनहरा अवसर दिए कि आपकी उपस्थिति में बैठ के आपके वचन के बारे में सीखने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए, जितने वचन सुन रहे सब हम अपने आप को आपके हाथों सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।